हेलो, मैं हूँ शिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शिराज एक्सप्लोरर। आज जो है मेरा टॉपिक वो है मेडिकल के बारे में। जो कि स्टूडेंट्स या फॉरेनर्स जो आते हैं यूके में वो किस तरह मुश्किलात का शिकार होते हैं जब उन्हें डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी होती है। और वो किस तरह से लेके जो मतलब किसी को इलनेस होती है, फीवर होता है, वो किस तरह अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वो किस तरह वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं एज ए मेडिकल में, या फिर प्रैक्टिस जैसे यहाँ पे है जीपी जिसे कहते हैं जनरल प्रैक्टिशनर, वो किस तरह रजिस्टर करवा सकते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी स्टूडेंट्स किसी भी कंट्री से आते हैं, यूरोप या एशियन किसी भी कंट्री से आते हैं, वो क्या करते हैं, वो जब वो वीज़ा फ़ी के साथ अपना इसकी भी फ़ी देते हैं, मेडिकल की भी, जिसे कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, आईएचएस फ़ी कहते हैं, इंश्योरेंस हेल्थ सरचार्ज। तो ये जो है वो पहले थी, आज से 2 या 3 महीने पहले जो स्टूडेंट्स कोई भी आता था और वो पे करता था 700 या 650 प्लस पाउंड्स। और लेकिन अब जो है वो इन्होंने इमिग्रेशन को कम करने के लिए तो इन्होंने क्या किया है, हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ा दिया है। और अब जो है वो स्टूडेंट्स या कोई भी आ रहा है यूके में, और वाइल वीज़ा और विजिट वीज़ा में या स्टूडेंट वीज़ा में, तो वो क्या कर रहा है कि हम 1000 फ़ी पे कर रहा है, उसकी 1000 पाउंड्स प्लस फ़ी पे कर रहा है। ताकि अब ये जो इंश्योरेंस होती है, अगर यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स बीमार हो जाता है तो उसका जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा, यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा। लेकिन क्या होता है कि जब हम यहाँ पे आते हैं, स्टूडेंट्स कोई भी आता है यहाँ पे, और वो यहाँ पे सबसे पहले जीपी रजिस्टर्ड करवाना होता है। कोई भी नियरेस्ट जीपी होता है, वो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे फॉर्म मिलता है, और वो क्या करते हैं, फॉर्म फिल करके और फिर वो हमारी आईडीज़ चेक करते हैं। जैसे बीआरपी चेक करेंगे, बीआरपी क्या होता है, बायोमेट्रिक रेजिडेंस कार्ड, ठीक है। वो चेक करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं हमारी बैंक स्टेटमेंट। वो इसलिए चेक करते हैं कि जहाँ पे हमारा एड्रेस है तो वो ये नियर बाय है लगता है, तो वो बस उसको कंफर्म करते हैं। वो बस ऐसे ही हम डिजिटली भी चेक करवा सकते हैं, वो चेक की और वो उन्होंने रख लेनी है। और उसके बाद ये जीपी हमारा, और ना लंदन में जो है वो बहुत सारे ऐसे जीपीज़ हैं कि आप जो है ना वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट हैं तो वहाँ पर भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। और लेकिन अगर मोस्ट ऑफ द एरियाज़ में देखें तो वो उनका मैनुअल फॉर्म है और आपने मैनुअल ही फिल करके वहाँ पे ही आपने सबमिट करवाना होता है। और उसके बाद जो है ये हो जाता है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। और उसके बाद जो है आप जब आप कॉल करते हैं, आपके कोई इलनेस हो जाती है, कोई ऐसा फील कर रहे हैं, आपने डॉक्टर को चेकअप करवाना है, और आप जो है वो फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लेते हैं। सबसे पहले आप उस अपने जीपी को कॉल करते हैं और अपॉइंटमेंट के लिए पहले तो आपको 10 और 20 मिनट्स आपको क्यों में लग जाते हैं। मंडे टू मंडे एंड ट्यूसडे, एवरी मंडे एंड ट्यूसडे, एवरी वीक। और उसमें आपकी इसमें जीपीज़ की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, और ये कॉल हैंडलर जो हैं वो आपकी अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं। फिर उसके बाद आपको जीपी में जाना पड़ता है। खैर जो है वो आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो आप जीपी में जाते हैं। अब अपॉइंटमेंट में एक तो आप क्यू में लग जाते हैं, फिर उसके बाद जब आपकी कॉल होती है तो वो आपको आपसे बात करते हैं, कॉल हैंडलर जो है वो आपसे बात करेगा या करेगी, और वो आपको अपॉइंटमेंट दे देगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि अगले जो, अगर आपका कोई इमरजेंसी है फिर तो हो सकता है। अगर थोड़ा इतना वो समझेंगे कि इमरजेंसी नहीं है, वो आपको नेक्स्ट मंथ या मतलब 20 डेज़ या 25 डेज़ जो है वो नेक्स्ट में आपको अपॉइंटमेंट देगी, जितनी मर्ज़ी आपको पेन हो रही हो। अगर बहुत ही सीवियर पेन हो रही होगी, वो आपको अंडरस्टैंड कर लेंगे और वो आपको अब हम बुला लेंगे। फिर उसके बाद जो है वो आप चले जाते हैं, और फिर उसके बाद उस दिन आपको डॉक्टर पहले कॉल करेगा। वो कॉल पे ही आपकी वो लेगा, एडवाइस और सजेशन देगा आपको, प्रिस्क्रिप्शन देगा। और उसके बाद अगर फिर भी आपको कोई फ़ील नहीं होता, फिर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। फिर से आप जब अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, फिर नेक्स्ट जो है 25 डेज़ की आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। फिर उसके बाद जो है फिर से डॉक्टर कॉल करेगा, फिर वो आपकी बात सुनेगा। अगर फिर भी इतना सवेर ना हो उसे लगेगा, फिर आपसे वीडियो कॉल करेगा, और अगर वीडियो कॉल में भी उसे नहीं लगेगा फिर आपको जाके उधर बुलाएगा। अब इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो है ना 3 चीज़ें नहीं हैं हमारे इस जीपी हेल्थ इंश्योरेंस में इंक्लूड होती। वो सबसे पहले है स्किन, डेंटिस्ट, और उसके बाद जो है आई। ये जो 3 हैं ये हमारे इसमें हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं इंक्लूड होते। ये अगर ऐसा कुछ हो जाता है हमें,
और अनफॉर्चुनेटली तो आपको जो है वो पे करना पड़ता है। और उसके बाद जो है ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका ट्रीटमेंट और इनकी अपॉइंटमेंट, ये यहाँ के लोग भी ये सब कुछ फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत इस तरह की ना डिफ़िकल्टीज़ हैं। लेकिन लोग यहाँ के जो हैं ओरिजिन के लोग हैं, और वो इसी तरह ही वो ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना यूके और आयरलैंड, ये दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका ये मेडिकल जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है। सेम एज़ जो है आयरलैंड में चले जाते हैं, उनका भी यही है। उनके भी जो डॉक्टर्स हैं वो कोई जर्मनी से आया हुआ है, कोई पाकिस्तान से आया हुआ है, कोई इंडिया से आया हुआ है, तो कोई इटली से आया हुआ है, तो वहाँ के जो मेडिकल हैं वो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ के इस तरह आए हुए हैं। और एक तो इनके पास जो है वो शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स हैं, और उसके बाद जो है इनका कहते हैं ये यहाँ पे ये भी हैं कि इनका जो बजट है वो भी कुछ इस तरह का है कि इसमें जो जीपी और मेडिकल का जो बजट है इनका, जो ये रखते हैं हेल्थ का जो बजट रखते हैं वो कम है ज़रा, एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। और उसके बाद जो है, और इनका जो सबसे वो ज़ाहिर सी बात है, इनका वो जो जहाँ से ये वो जनरेट करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो इनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनकी यूनिवर्सिटीज़ इस तरह है कि जिस तरह हम किसी भी कंट्री की इंडस्ट्री होती है, और वो इंडस्ट्री से जनरेट कर रहे होते हैं रेवेन्यू। लेकिन इस कंट्री का इस तरह है कि इनकी अगर स्टडी से 60 to 70% जो है ना इनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो स्टडी से होता है। और स्टडी के दौरान दौरान जो है वो ये हेल्थ इंश्योरेंस को भी ना इमिग्रेंट से इसी तरह चार्ज करते हैं कि एक तो वो रेवेन्यू आ रहा है, और वो जा रहा है हेल्थ इंश्योरेंस को, वो हेल्थ सरचार्ज जो है वो इनके जीपी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को जा रहा है, और वहाँ से इस तरह करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, आप एशियन बहुत सारे एशियन के कंट्रीज़ हैं जिनको ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं। अब ये देख लें कि ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। वो टू सम एक्सटेंट कह सकते हैं, है तो वैसे फर्स्ट कंट्री, लेकिन टू सम एक्सटेंट इस तरह कहेंगे कि देखें कि वैसे तो हमें ये कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री। थर्ड वर्ल्ड कंट्री, और जहाँ का अगर किसी कोई बीमार हो जाता है, हम डायरेक्टली एशियन कंट्री किसी में भी डायरेक्टली डॉक्टर के पास जा सकते हैं, और वहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर किसी के पास अपॉइंटमेंट नहीं भी है, वो ऑन द स्पॉट अपॉइंटमेंट ले सकता है, और वो अपनी जो भी उसकी इलनेस है वो ट्रीटमेंट है डायग्नोज होकर टाइमली, और वो अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो आपको डॉक्टर पहले देखेगा, फिर उसके बाद जो है वो वीडियो कॉल करेगा, अगर वीडियो कॉल से भी नहीं होता तो फिर आपको कॉल करेगा, फिर उसके बाद जो है वो आपको क्लिनिक बुलाएगा, फिर वहाँ वहाँ से आपका ट्रीटमेंट शुरू होता है। और अगर कोई इसकी कोई भी पेशेंट होता है तो उसकी इस तरह है कि अगर डायग्नोस नहीं हो रही सही से, तो वो अगर ब्लड का है और ब्लड टेस्ट लेना है, वो भी इस तरह है कि वो आपको जो ब्लड लेबॉर्ट्री है वहाँ से आपको कॉल आएगी, आप बुक करेंगे करेंगे अपॉइंटमेंट। और वो वहाँ पे भी जो बुक अपॉइंटमेंट होती है वो होती है 2 वीक्स की, नेक्स्ट 2 वीक्स की। फिर उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट आएगा, फिर आगे नेक्स्ट 1 वीक एक टाइम लेगा, फिर आपको वो अपॉइंटमेंट मिलेगी। ये है यहाँ का मेडिकल सिस्टम और हेल्थ सिस्टम। वैसे तो हम यही कहेंगे सो कॉल्ड यहाँ पे है हेल्थ सिस्टम। आज ये जो है, आज मेरा ये बताने का मकसद ये था कि आज जो है वो मुझे हुई है फील स्टोमक में पेन, और मैंने आज कॉल की जीपी को। जीपी ने कहा कि अभी तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि 2 बज गए हैं, तो अभी हम अपॉइंटमेंट ही नहीं दे सकते, आप ना ट्यूसडे को कॉल करें। मैंने पहले भी एक्सपीरियंस यहाँ पे कर चुका हूँ कि जब भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट आपने लेनी है, या तो मंडे और ट्यूसडे को मॉर्निंग में ही देंगे, और अगर दे बहुत ही सीवियर पेन होगी वो भी देखेंगे अगला कुछ जो है वो आइदर ही और शी इज़ डूइंग डाई और alive, but they don't bother what you are feeling at that time. तो ये है यहाँ का निज़ाम। और मैंने कहा जो है मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूँ और आपको बताऊँ, ये यूके का है हेल्थ सिस्टम। और उसके बाद जो है बाकी का थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में देखा देखा जाए, और एशियन कंट्रीज़ में देखा जाए, उनका जो है ये मेडिकल सिस्टम जो है वो बहुत बेहतर है। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड टैप द बेल आइकॉन, ताकि जो भी आने वाली वीडियो है वो आप टाइमली दे सकें। आगे जो नई वीडियोस आने वाली हैं उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, सो प्लीज़ स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।